नमो बुद्धस्स। जय भीम सभी को। आज का हमारा ये चौथा भाग है सत्य विशुद्धि। और जैसे कि हमारे वक्ता हमें जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर। तो पहले 3 हफ्ते अक्टूबर के हमने 3 सत्रों में इस विषय को रखा। और आज का जो है वो चौथा और अंतिम सत्र रहेगा सत्य विशुद्धि इस विषय पर। शुरुआत करने से पहले हम सर के बारे में थोड़ा परिचय जानेंगे। प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर ये विभाग प्रमुख है पाली एवं थेरवाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। वे पूर्व डीन रह चुके हैं फैकल्टी ऑफ श्रमण विद्या। सर के द्वारा 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वे संपादक है धर्मदूत पाली पटिपता जो पाली भाषा में पहला जर्नल है। आपके द्वारा 44 प्रख्यात जर्नल इसमें आपके आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। और 18 विद्यार्थी पीएचडी का शोध सर के छत्र छाया में पूर्ण कर चुके हैं। और सर का एक यूट्यूब भी चैनल है जिसमें वो धम्म के अलग अलग पहलू पर वीडियोस बनाते हैं। तो 123 से ज्यादा उनके वीडियो पब्लिश हो चुके हैं और जो धम्म प्रचार और प्रसार में बहुत सहायक है। प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर को बहुत सारे पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। प्रमुख रूप से महर्षि बद्रनारायण व्यास सम्मान महामहिम भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम द्वारा 2003 में प्राप्त हुआ और राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 2005 में इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज। सो बहुत बहुत साधुवाद सर। और जिस तरह से आप हमें कंटिन्यूस आपका मार्गदर्शन हमें उपलब्ध हो रहा है, तो सर आज हम सभी की तरफ से अनुरोध करते हैं कि आप आज का विषय की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद मैडम। गुणे ही यो शील समाधि पैया विमुक्तिया न पवति तो खेतंग जनानंग कुशलतिकानंग तमयंग संगंग तिरसा नमामि। सभी लोगों को भारतीय समयानुसार प्रातः वंदन अभिनंदन। हम लोग पिछले 3 रविवार से सत्य विशुद्धि पर आज चौथा रविवार है और यह अंतिम सत्य विशुद्धि पर यह चर्चा है। हम लोग देखे थे कि 7 विशुद्धि जो है वह शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि, पटिपदायान दर्शन विशुद्धि और यान दर्शन विशुद्धि है। ये 7 विशुद्धि हैं। प्रथम की चर्चा कर चुके हैं। यह भी हमने रविवार को ही मैंने बतला दिया था कि प्रथम जो 2 विशुद्धि हैं, शील विशुद्धि और चित्त विशुद्धि, ये 2 विशुद्धि ये मूल है, ये जड़ है, ये रूट है। और जो शेष 5 जो विशुद्धियां हैं, दिट्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, यान दर्शन विशुद्धि, पटिपदायान दर्शन विशुद्धि और यान दर्शन विशुद्धि, ये 5 विशुद्धियों के शरीर है, बॉडी है। जो 2 मूल हैं, शील विशुद्धि और चित्त विशुद्धि। शील विशुद्धि पर चर्चा हमने प्रथम रविवार को किया था। चित्त विशुद्धि पर चर्चा दूसरे रविवार को हुई थी। तीसरे रविवार को हमने दिट्ठी विशुद्धि और कंखा वितरण विशुद्धि को देखा था। दिट्ठी विशुद्धि हमने उस दिन देखा था, पिछले रविवार को। जहां भी दिट्ठी लिखा हो, जहां भी दिट्ठी सुने, वह समझ जाए कि मिथ्या दिट्ठी है, मिथ्या दृष्टि है, रॉन्ग यूज है।
false use है। जहां भी सम्यक दृष्टि के लिए उपयोग होता है तो वहां सम्यक अवसर आता है, सम्मान दिट्ठी लिखा जाता है। कहीं दिट्ठी है, केवल दिट्ठी है, तो इसका अर्थ है कि वह मिथ्या दृष्टि है। तो उस मिथ्या दृष्टि को कैसे शुद्ध किया जाए, मिथ्या दृष्टि को हटाना है, वही दिट्ठी विशुद्धि है। आकांक्षा का अर्थ शंका होता है, हटाना, तो शंका को हटाने की जो विषय वह आकांक्षा विशुद्धि है। इस पर हम लोगों ने आवाज आ रही है? आ रही है सर। वो मुझे लगता है आपका थोड़ा बीच में बैंडविड्थ का इश्यू रहता है। अगर आप वीडियो बंद कर देंगे सर तो फिर आसानी रहेगी। इसमें थोड़ा बीच में लिंक ही छोड़ देता है। जी अच्छा। जी। तो इस तरह से हमने पिछले 3 रविवार को चर्चा किए थे। इसमें कांखा वितरण विशुद्धि और दिट्ठी विशुद्धि, जब हमने सेकंड रविवार को चर्चा कर रहे थे तो अंत में हमने ये देखा था, लोकोत्तर चित्त पर गए थे। तो लोकोत्तर चित्त में हमने ये देखा था कि 10 संयोजन है और उस 10 संयोजनों के कारण व्यक्ति इस भाव चक्र में फंसता है, दुखी होता है। तो उस 10 संयोजन में जो प्रथम जो संयोजन है वह सक्काय दिट्ठी है। जो सक्काय दिट्ठी है वही मिथ्या दृष्टि है। और जो दूसरा संयोजन था विचिकित्सा, जो विचिकित्सा है वही कांखा है। तो अब तक जो शील विशुद्धि और चित्त विशुद्धि, ये दो आपके अरूपावचर चित्त तक है। अब अरूपावचर चित्त के बाद जब हम लोकोत्तर चित्त में प्रवेश कर रहे हैं, जब हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, ज्ञान वैसे भी होता है, हमने देखा था जैसे जैसे शील का पालन करेंगे और हमारा चित्त जैसे जैसे एकाग्र होता जाएगा तो हमें ज्ञान भी धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करता जाएगा। ऐसा नहीं है कि अचानक जो है हमारा ज्ञान हमारे अंदर अंतर्भूत हो जाए, ऐसा नहीं है। शील और मन की एकाग्रता के साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है और अंत में हमें प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। और जब हम चित्त हमारा पूर्ण एकाग्र हो जाता है तब उसके बाद हमें इन 10 संयोजनों को नष्ट करना पड़ता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। ये 10 संयोजन नष्ट होने के बाद ही हमें पूर्ण शुद्धि मिलती है, हमें विशुद्धि मिलती है, परम प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और निर्वाण का लाभ हमें मिलता है। उसके पहले हमें नहीं मिलता है। तो अब इन 10 संयोजनों में 2 संयोजन जो सक्काय दिट्ठी है जिस पर चर्चा कर चुके हैं, शंका करना जो विचिकित्सा है वह वही कांखा वितरण विशुद्धि है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तो ये प्रथम 2 संयोजन नष्ट होते हैं। तो ऐसी करके हमें नष्ट करना है। आज जैसे जैसे नष्ट होता जाएगा वैसे वैसे हमारे अंदर प्रज्ञा की और लाभ मिलता जाएगा और अंत में पूर्ण प्रज्ञावान होंगे और पूर्ण विशुद्धि को प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं कि उसके अगला जो है कि मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि। मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि, मग्गा मग को तोड़ेंगे तो मग प्लस अमग,
मग और अमग। मग का अर्थ होता है मार्ग, मार्ग। तो और अमग का अर्थ होता है मार्ग नहीं, यानी क्या मार्ग है और क्या मार्ग नहीं है, जो सही मार्ग क्या है और गलत मार्ग क्या है। अमार्ग का मतलब हो गया कि गलत मार्ग क्या है। तो सही मार्ग और गलत मार्ग, इसकी पहचान करनी है। हमने ध्यान को हमने प्राप्त कर लिया, ध्यान को हमने प्राप्त कर लिया है, तो ध्यान में तो हम एक पूर्ण रूप से हम उसमें हम परिपक्व हो चुके हैं। वो हम जान रहे हैं कि भाई ध्यान। लेकिन यह भी हमने देखा था कि अरूप ध्यान जो है, हमें अरूप ध्यान में रहने के बाद भी जब तक ध्यान में है तब तक तो हम पूर्ण शांति में हैं। लेकिन ध्यान से जो ही हटते हैं तो हम फिर बेचैन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो इन संयोजनों के कारण हो जाते हैं, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उसको हम फिर से रिपीट नहीं करना चाहेंगे, पिछले एपिसोड्स में है वो सब। तो हम उसमें जो है हम इसलिए जो है अब हमें ज्ञान, चूंकि ये संयोजन क्या है, ये संयोजन अब ध्यान का अंग नहीं है। इन कुछ संयोजनों को हमें अब अंदर से देखकर इसे हमें काटना है, काटना है। तो जब तक कि वो कटेंगे नहीं तब तक हमें पूर्ण प्रज्ञा की प्राप्ति होगी नहीं। अब देखें, अब ध्यान तो कर लिए, अब कौन सा सही मार्ग है, कौन सा सही मार्ग नहीं है, इसका हमें यही देखना है। अब देखिए, दिट्ठी विशुद्धि में क्या देखे थे कि नाम रूपानंग याथावदर्शनंग दिट्ठी विशुद्धि नाम। दिट्ठी विशुद्धि नाम क्या है कि नाम और रूप है। मनुष्य बना किससे है? नाम और रूप से बना है। नाम क्या है? माइंड है। रूप क्या है? मैटर है। तो नाम और रूप, हम जो है नाम रूप का समूह है। इन्हीं नाम रूपों का सम्यक रूप से जानना ही दिट्ठी विशुद्धि है। कि हम, मेरे अंदर माइंड है, मेरे अंदर मैटर है, इसके अलावा जो है हमारे अंदर आत्मा नामक नित्य वस्तु या नित्य कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं है। नाम क्या है? चित्त और चैतसिक है। ये जो नाम है चित्त चैतसिक है, वह भी जो है अनित्य है। आत्मा नामक वह भी सत्ता नहीं है। रूप है, तो रूप में भी जो है, अब रूप विस्तार से यहाँ संभव नहीं है बतलाना कि रूप जो है 4 महाभूत है और 24/24 जो है उसके उपादान रूप है। अब यहाँ अब बताने लगेंगे तो ये रूप पर ही 1 घंटा हो जाएगा। तो ये जो नाम और रूप है, ये दोनों जो है वह अनित्य है और अनात्म है। इसमें आत्मा नामक कोई नित्य सत्ता नहीं है। और जब तक हम इस चीज का अंतर्बोध हमें नहीं होगा तब तक हम नाम रूप से चिपके रहेंगे। इसलिए नाम और रूप, इन दोनों का जो है, ये दोनों भी, यह नाम और रूप समस्त जो है, जो मानव प्राणी है, ये नाम रूप का समूह है। और ये नाम रूप अनित्य है, अनात्म है और दुखमय भी है। क्योंकि अनित्य है वह दुख ही देगा। इसलिए ये त्रिलक्षणात्मक स्वभाव वाला है और यही जो है नाम रूप काम करता है। और जैसे आप अगर आप देखें तो संयुक्त निकाय का है ओरिजिनल, लेकिन मिलिंद पहियों में जो है, जब राजा मिलिंद नागसेन से पूछते हैं कि आप कौन हैं, और जब वो कहते हैं कि मैं लोग, संसार लोक जो है हमें नागसेन कहकर पुकारता है, लेकिन नागसेन सेन सेन शीश सेन नामक कोई भी सत्ता नहीं है। और उसको फिर उपमा से समझाते हैं राजा मिलिंद को नागसेन। हालांकि ये चीज जो है वह आगे संयुक्त निकाय में वह आ चुका है, वो बुद्ध बता चुके हैं। उसी को वो कोट करते हैं कि यथा ही अंग संभारा होती सद्दो रथो इति
एवं खंडेषु संतेषु होती सत्तोति सम्मुति यानी वो नागसेन पूछते हैं कि महाराज आप कैसे आए हैं। तो अब राजा मिलिंद कहते हैं कि हम जो है रथ से आए हैं। तो एक एक करके नागसेन पूछते हैं कि आपका रथ कहाँ है, क्या ये जो है घोड़ा है वह रथ है, या आपका चाबुक है वह रथ है, पहिया है वह रथ है। एक एक करके पूछते हैं और राजा मिलिंद कहते हैं यह भी रथ नहीं है, तो यह भी रथ नहीं है, यह भी रथ नहीं है। तब नागसेन कहते हैं कि रथ कहाँ है। तब मिलिंद कहते हैं कि इन सबों का जो समूह है वही रथ है, रथ नामक कोई एक सत्ता नहीं है। तो उसी तरह से जो मानव प्राणी है वह जो है वह नाम रूप का समूह है। इस नाम रूप को भी अगर तोड़ेंगे, जैसे नाम को अगर हम, इसलिए भगवान बुद्ध को विभज्यवादी कहते हैं, विभाजन कर कर करके किसी को बतलाते हैं। कहते हैं पहले तो बतलाते हैं कि मानव है, मनुष्य है, तो वह दुखी है। तो वह दुखी क्यों है, तो वह कहते हैं कि पहले मानव क्यों कौन है यह तो जाने। तो मानव क्या है, तो कहते हैं कि मनुष्य जो है नाम रूप का समूह है। तो नाम क्या है, तो कहते हैं कि चित्तं चैसिकं च, चित्त है और चैसिक है, यह नाम है। और फिर चित्त क्या है, तो कहते हैं कामावचरं चित्तं, रूपावचरं चित्तं, अरूपावचरं चित्तं लोकुत्र। इसका हमने उल्लेख कर चुका है। तो ये कामावचर, रूपावचर, रूपावचर लोकुत्तर है। फिर कहते हैं कथमं कामावचर, कामावचर क्या है, तो ये होता है कि कामावचर जो है अकुशल है, कुशल है, विपाक है, क्रिया है। अब है कि अकुशल क्या है, तो उसमें भी बताया जाता है आगे कि लोभ मूलक चित्त है, दोष मूलक चित्त है, मोह मूलक चित्त है। फिर लोभ मूलक चित्त क्या है कि सोमनस सहगतं दिट्ठिगत संप्रयुक्तं असंकारकं, इस तरह से भी विभाजन है। तो कहने का अर्थ है कि हर को एक एक करके उसको तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद अंत में जो है वही मिलता है कि ये जो चित्त है, इसी चित्त का वो कई चित्त हैं, 89 प्रकार के चित्त बताए गए हैं। आगे उसका विस्तार और करके 121 कहा गया है, जिसका थोड़ी सी चर्चा हमने पिछले जो चित्त विशुद्धि वाले में किया था। विस्तार से यहाँ बतलाना संभव भी नहीं है। तो कहने का यह अर्थ है कि ये जो चित्त हुए और चैसिक 52 प्रकार के हैं। तो ये जो चैसिक है ये और रूप है, ये चित्त और चैसिक तो नाम हो गए, और रूप जो है अभी हमने बतलाया कि ये जो 4 जो है महाभूत है, जिसको भूत रूप भी कहा जाता है, ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। और जो 24 जो है वो उपादा रूप है, जो इनसे ही वो बने हैं। तो 28 जो है रूप है। इस तरह से नाम और रूप का ये जो समूह है, उसी का जो संघात मात्र है, उसी का जो है एग्रीगेट फॉर्म है, वही मनुष्य है। इसमें कहीं भी आत्मा नामक चीज नहीं है। इस चीज का दर्शन हो जाना, केवल प्रयत्ति के रूप में जान लेना पर्याप्त नहीं है। इसको जो आत्म दर्शन होना, आत्म दर्शन का एक एक करके विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद जब हमें इसका बोध हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, तब हमारी जो मिथ्या दृष्टि है कि आत्मा नामक नित्य सत्ता हमारे अंदर है, तब इसका जो है हमें उत्तर मिल जाता है। और ये पता चलता है कि न आत्मा नामक नित्य सत्ता नहीं है, ये आपका आत्मबोध से ही होगा अंदर। केवल आत्मबोध भी कब होगा, जब हम शीलवान बन जाएंगे, जब हमारा चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा, तभी विश्लेषण हम अच्छा से कर पाएंगे और वस्तु को हम जानने लगेंगे। वो जानने की प्रक्रिया में यह पता लगता है कि ये जो आत्मा नामक नित्य सत्ता जो हम मान रहे थे, वह जो है वह सत्य नहीं है, बल्कि हम नाम रूप का केवल संघात मात्र है। और वही जो है सम्यक जो है वही ज्ञान है।
तो इस चीज का जो तब उसका दृष्टि भी शुद्धि होता है, जो मिथ्या दृष्टि थी उसका वो शुद्ध हो गया, वो अच्छी तरह से वो जान लिया और उसकी मिथ्या दृष्टि समाप्त हो गई। अब जो शंका जो करता था, अब शंका ये है कि यह नहीं है, उस शंका का भी उसको समाधान हो जाता है, क्योंकि ये कंका वितरण विशुद्धि क्या कहा गया, नाम रूपस्य पच्चे परिगहनेन तीसु अद्धासु कंकं वितरित्वा हितंगयानं कंका वितरण विशुद्धि नाम। कि अब तीसों अदा, 3 अदाओं में, यानी कहने का 3 जो है, हम अतीत काल में भी थे, हम वर्तमान काल में भी हैं और भविष्य में भी जन्म लेंगे, अगर हमें निर्वाण की प्राप्ति न हुई तब। तो हमें जो ये नाम रूपस पक्षे पर, ये जो नाम रूप है वो अभी प्रत्येक परिग्रह से जो है, प्रत्येक परिग्रह से जो उसको हटा देता है, वितरित्वा हटा करके जो ज्ञान मिलता है वही कंका वितरण विशुद्धि है। तो नाम रूप का जो कहा गया, नाम रूप भी जो है एक दूसरे पर अवलंबित है। जैसे एक जो है कथा है, और विशुद्धि मग में भी संभवतः यह आया है कि एक अंधा और लंगड़े की कथा है, इसको थोड़ा जानते हैं। जैसा और एक निश्चित जगह पर दोनों को जाना है। अंधा को जो है वह रास्ता पता नहीं है कि हम जाएंगे कैसे, लंगड़ा जो है वह जा नहीं सकता है, तो वह दोनों का आपस में समन्वय होता है और अंधा जो है वह लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लेता है और लंगड़ा जो है वो रास्ता बताता जाता है और अंधा जो है वो चलता जाता है। इस तरह से वह एक निश्चित जगह पर जहां पहुंचना है वह पहुंच जाता है, क्योंकि अंधा देख नहीं सकता है, लंगड़ा चल नहीं सकता है। इसलिए ये जो नाम और रूप है दोनों एक दूसरे पर आश्रित। नाम जहां है वहां रूप है, अगर नाम नहीं होगा तो रूप भी नष्ट हो जाएगा। जैसे देखते जब तक नाम है तब तक रूप है, नाम जो ही खत्म होता है तो रूप धीरे 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 गल जाता है। इसलिए देखते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति को तत्काल जो है और जितना यथाशीघ्र कोशिश किया जाता है, चाहे तो उसे गाड़ दिया जाए नहीं तो जला दिया जाए, क्योंकि वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो नाम जब तक है तब तक रूप है, आज जहां रूप है वही नाम है, अलग अस्तित्व नहीं है। तो इस चीज का ये नाम रूप ही जन्म लेता है। तो देखिए नाम रूपं को पटसंदाती, जब नागसेन बोलते हैं, जब मिलिंद पूछता है कि को पटसन देती, कौन जन्म ग्रहण करता है, तो कहते हैं नाम रूपं खो महाराज पटिसंदाती, नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। तो ये नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, कहते ना इस नाम रूप से आदमी काम करता है, व्यक्ति काम करता है, जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फल मिलता है और वही फल जो है वह अगले जन्म में वह नाम रूप लेकर ग्रहण करता है, तो अगले जन्म में यही नाम रूप कर्म करता है। तो यही नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। तो इसी का ज्ञान हो जाना, जब हमें ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि यही नाम रूप जो है हमें अगले जन्म में ले जाता है और ये नाम रूप जो है यह संघात मात्र है, इसमें आत्मा नामक नित्य सत्ता नहीं है। दोनों एक दूसरे पर परस्पर आश्रित है और इसका जब बोध हो जाता है तब उसका जो है संदेह जो है वह दूर हो जाता है और ज्ञान जो है यही इसका ज्ञान ही जो है कंका वितरण विशुद्धि है। तो भूत वर्तमान भविष्य ये तीनों कालों के संदेहों को ये दूर कर देता है। ये जब जब उसका ये बोध हो जाए ना, ये ज्ञान भी कब होगा, जब हम पूर्ण रूप से सिलवान होंगे, जब हम पूर्ण रूप से समाधि वाली यानी जो अरूपावचर की जो चतुर्थ समाधि है, नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतना, जब उस पर हम पहुंच जाएंगे तो इसके आगे का यह स्टेज है, तो तब उसको दिखने लगता है कि हमारे अंदर क्या है और उसको धीरे धीरे हटाता है और उसको मनन करने के बाद ये सब हटाता है और तब उसका जो है ये जानता है कि ये जो नाम रूप का जो हेतु पड़ते है
वह चार बतलाए गए हैं। एक अविद्या बतलाया गया, दूसरा तन्हा बतलाया गया, उपादान बतलाया गया और कम बतलाया गया। क्योंकि अविद्या के कारण ही जो है व्यक्ति तृष्णा करता है, वही तृष्णा उपादान होता है और उसी से युक्त जो है व्यक्ति कर्म करता है। इसमें डिटेल से बताया संभव भी नहीं है, बताया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि समय जो है, समय की भी अपनी सीमा है। तो इस तरह से ये जो मूल में अविद्या है, तो ऐसे अविद्या के कारण हम तृष्णा करते हैं। यही तृष्णा बलवती तृष्णा हो जाती है और वही हमें जो है कुशल अकुशल काम कराती है। कुशल निश्चित रूप से अच्छा है, अकुशल बुरा है, लेकिन कुशल कर्म भी जो है हमें अगले जन्म में ले जाता है। अगर अगले जन्म से मुक्त होना है तो हमें कुशल को भी उपेक्षा कर्म में बदलना पड़ेगा। यानी उस कुशल कर्म में भी हमें ये भाव नहीं रखना पड़ेगा कि हम कुशल कर्म कर रहे हैं, उसमें भी अहंकार नहीं रखना पड़ेगा। कुशल कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं रखनी होगी, उसके प्रति भी राग पैदा नहीं करना होगा। उसके उपेक्षा कर्म में बदलना होगा, क्योंकि कुशल कर्म भी करेंगे तो कुशल कर्म का कुशल विपाक बनेगा। जब कुशल विपाक बनेगा तो हमें सदगति होगी, स्वर्गलोक में पैदा लेंगे, लेकिन हम पैदा लेंगे भव चक्र से मुक्त हम नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से जो है ये आपके ये बोध हुआ। और ये जो देखे कि अविद्या, तो अविद्या के कारण जो इसमें आगे जो है विचिकित्सा हटाने के लिए जो है विचिकित्सा हटेगा कैसे, विचिकित्सा का प्रहान कैसे होता है, तो बतलाया गया है कि पटिसमुपाद वसेन नाम रूपस्य पच्चे परिगहं करोति। प्रतिसमुत्पाद के अनुसार नाम रूप का जो प्रत्यय है, जो बतलाया गया, जो प्रत्यय परिग्रह है उसका परिग्रह करता है। अथस्य कंखा विचिकित्सा पहियति, तब जो है कंखा कहे विचिकित्सा कहे उसका जो है प्रहान होता है। तो ये जो प्रतीत समुत्पाद है उस पर आप लोग जानते ही हैं। जब सत विशुद्धि पर इतने गंभीर की चर्चा हो रही है तो प्रतीत समुत्पाद का तो ज्ञान बहुत जरूरी है। तो पर हम थोड़ा संक्षेप में 2-3 मिनट में इसको बतलाएंगे। प्रतीत समुत्पाद जो है कार्य कारण संबंध को बतलाता है कि हम वर्तमान में हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम अतीत काल में थे। अतीत काल में हमने जैसा कर्म किया उसके अनुसार हमारा वर्तमान जन्म हुआ, और जैसा हम वर्तमान कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा भविष्य का निर्माण होगा। तो इस चीज को तीनों कालों को बतलाने के लिए, क्योंकि भव चक्र यही हुआ ना कि हम अतीत में थे, वर्तमान में है, इस तरह से यह चक्र चला। अब अब जब हम अब मृत्यु हो जाएगी तो ये जो शरीर है ये आपका वर्तमान जो है वो अतीत में बदल जाएगा और अब फिर अगला जो जन्म होगा वह वर्तमान हो जाएगा। इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। तो इसको बतलाने के लिए 12 अंगों का सहारा लिया गया, जिसे निदान कहते हैं। वो 12 द्वादश निश्चय प्रतित समुत्पाद को द्वादश निदान भी कहा जाता है। द्वादश निदान जानते हैं, अविद्या है, संखार है, विज्ञान है, नाम रूप है, नाम रूप पचस सलायतन है, फस है, वेदना है, तन्हा है, उपादान है, भव है, जाति है और जरा मरण है। और ये जो 12 जो अंग है, ये जो द्वादश निदान है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। और जब तक जुड़े हुए हैं तब तक जो है यह चक्र चलता रहता है। ये जीवन परंपरा हमारी चलती रहती है, यह भाव चक्र प्रवृत्त होता रहता है। जैसे अविद्या पच्छया संखारा, अविद्या के होने से संस्कार होता है। तो अविद्या है तब संस्कार है। अविद्या का अर्थ यही हुआ कि हम वस्तु स्थिति को नहीं जान रहे हैं कि सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुक्खा, सब्बे धम्मा अनत्ता। सभी वस्तुएं अनित्य है, सभी वस्तुएं दुखमय है, सभी धर्म अनात्मवान है। इसका हमें अंतर्बोध नहीं है तो हम क्या काम करेंगे, कुशल काम करेंगे या अकुशल कर्म करेंगे। जो कुशल अकुशल जो कर्म करते हैं वही संस्कार है।
यही हुआ अविद्या पच्या संखारा। अविद्या है इसलिए संस्कार है। अब अगर अविद्या नहीं रहती तो हम कुशल अकुशल कर्म नहीं करते, बल्कि उपेक्षा कर्म करते। जैसे बुद्ध को जो है जब प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई, तब वे उपेक्षा कर्म करते हैं, वो अब कुशल अकुशल कर्म नहीं करते हैं। इसलिए बुद्ध का जो है या किसी अरहंत का जो है वह अगला जन्म नहीं होता है, वह जन्म से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अविद्या नहीं है। अब है, अब हम देख रहे हैं पूर्ण अविद्या पच्या, अविद्या है इसलिए संस्कार है। संखार पच्या विज्ञान, जब हमने संस्कार कर दिया तो हमारा जो है जैसा कर्म किया कुशल और कुशल, तो उसके अनुसार हमारा जो है विपाक बनेगा। कुशल का कुशल विपाक, अकुशल का अकुशल विपाक, जैसा भी विपाक हमने बना तो उसके अनुसार हमारा जो है अगला जन्म होगा, माँ के गर्भ में लेंगे। तो ये जो विपाक ही जो है वह पुनर्जन्म दिलाता है। जो कहते हैं ना आत्मा इस जीवन से आत्मा नहीं जाती, आत्मा तो है ही नहीं। जो हमने कुशल और कुशल जो कर्म किया, वही कर्म का जो विपाक हुआ, और ये जो विपाक है वह आपका जो है वह नित्य नहीं है, वो अनित्य है, परिवर्तित होता रहता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा विपाक बनेगा। तो आत्मा नामक जैसी चीज नहीं है, कोई नित्य सत्ता जैसी है वैसी ही रहेगी। यहाँ विपाक बदलता रहता है। तो अब यही विपाक जो है माँ के गर्भ में जन्म ग्रहण करता है। तो संखार पच्या वियान, वियान जो है विज्ञान का आता चित्त होता है, चित्त ही उसको ले जाता है। तो यही हो गया, कहा गया नाम रूपं कौमारा पटिसंधाति। तो ये जो विज्ञान जो है वह चित्त के रूप में जो है माँ के गर्भ में जाता है। संखार पच्या वियान, फिर है वियान पच्या नाम रूपं। अब यही 9 महीने के बाद नाम और रूप दोनों लेकर वो बाहर निकलता है, गर्भ के बाहर आता है। तो अब फिर का नाम रूप पच्या सलायतन। नाम रूप है तो 6 आयतन है, यानी चक्षु है, सोत है, गान है, जीवा है, काय है और मन है। ये 6 इंद्रियां लेकर जो है इस लोक में रहता है। अब सलायतन पच्या फस्सो, जब सलायतन पच्या फस्सो, 6 आयतन हो, 6 इंद्रियां हैं, तो जहां इंद्रियां काम करती है उसे हम विषय कहते हैं, आलम्बन कहते हैं। जैसे चक्षु जो है रूप को देखता है, तब उसके प्रति जो है वो जो देखता है, कान जो है शब्द को सुनता है, जो सुनना है, घ्राण जो है वो सूंघता है, सूंघना है। जब भी दोनों इंद्रिय के संपर्क में कोई विषय आता है, तो जब विषय आता है, जैसे चक्षु रूप को देखा, उसी को फस कहते हैं। यानी जो प्रथम जो संपर्क है इंद्रिय का विषय के साथ, उसे हम फस कहते हैं। तो फस होगा कब? जब हमारा इंद्रिय रहेगा, जब हमारा सलायतन रहेगा। तो वही क्या है, सलायतन पच्या फस्सो, सलायतन के होने से फस होता है। और जब फस है तब वेदना होगी। जब चक्षु ने किसी रूप को देखा, जब अच्छा लगा तो राग पैदा किया, बुरा लगा तो द्वेष पैदा किया। तो कब पैदा किया? जब फस हुआ, जब देखा तभी हुआ। जैसे कभी सुना तो सुना तभी राग द्वेष पैदा होगा। तो ये हुआ फस पच्या वेदना, वेदना हुई। ये दुखद वेदना भी हो सकती है, सुखद वेदना भी हो सकती है, उपेक्षा वेदना भी हो सकती है। अब बुद्ध जैसे जन्म लिए, तो बुद्ध जो था उनके पास वो उनके पास भी आपका सलायतन है, वो अभी फर्स्ट हो रहा है और देख रहे हैं। लेकिन वहाँ वेदना जो है वह या सुखद वेदना नहीं हो रही है, वहाँ उपेक्षा वेदना हो रही है, क्योंकि उनको विद्या उत्पन्न हो चुकी है, प्रज्ञा की प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए वो जो वेदना उनकी है, उपेक्षा वेदना हो रही है। इसलिए यहाँ से जो है वेदना के आगे का जो चीज है तन्हा, वो बुद्ध के केस में, अरिहंत के केस में नहीं रहता है, वह कट जाता है। और जो आम जो जो पुथुजन है, या जो शेख जो अभी सीख रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके साथ यह बना रहता है। तो ये हुआ फस पच्या वेदना, वेदना पच्या तन्हा। जब वो प्रतिक्रिया करेगा, जैसी प्रतिक्रिया करेगा वो उसके अनुसार वो पाएगा। अगर अनुकूल प्रतिक्रिया करता है तो सुखद अनुभूति होगी, प्रतिकूल प्रतिक्रिया करेगा तो दुखद अनुभूति होगी। और कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो न सुखद न दुखद, वही उपेक्षा की स्थिति है।
तो तन्हा पश्चा उपादान है। तना अब हो गया पहले वेदना पश्चात तन्हा। जब वेदना है तो वह तृष्णा होता है। अब हम जैसे चक्षु ने किसी रूप को देखा, जब रूप को देखा वह फस हुआ, देखने के बाद सुखद अनुभूति हुई, सुखा वेदना हुआ। अब उसके मन में ये आ रहा है कि वह जो देखा हमने पुष्प देखा, मान ली फूल देखा, वह फूल हमारे पास आ जाए, ऐसा जो भाव जागा, तो यही तन्हा है। तो ये तन्हा कब हो रहा है? जब वेदना उत्पन्न हो रही है। और अब जब तन्हा पश्चा उपादान, अब वो पुष्प को देखने के बाद जब तृष्णा मन में जगी कि भाई यह पुष्प हमारे पास होना चाहिए, तब तक तो तन्हा है। अब उस पुष्प को जब वह तोड़ लेता है, अब अपने पास रख लेता है, तो उसे हम उपादान कहते हैं। तो यह उपादान कब होगा? जब हमारे अंदर मन में वो भाव जगेगा। तो तन्हा पश्चा उपादान, तृष्णा के होने से उपादान होता है। उपादान पश्चा भव। अब आपने काम कर दिया। आजीवन जो है इस तरह के काम करते रहते हैं, कुशल भी काम करते हैं, अकुशल भी काम करते हैं। इस कुशल अकुशल कामों का जो विपाक बनता है, जो फल बनता है, वही जो है भाव है। अब भाव बन गया, कम विपाक हो गया, भाव पश्चा जाति। यही विपाक जो है अगला जीवन देता है, अगला जन्म हम लेते हैं, फिर जन्म लेते हैं, इसी तरह का काम करते हैं। जाति पश्चा जरा मरण, फिर बूढ़ा होते हैं, मरते हैं। इस तरह से यह काम चलता रहता है। यह जो चक्र है वह हमारा चलता रहता है। और यही जो है प्रतिसमुत्पाद है। इसी का बोध हो जाना, जब इसका बोध हो जाएगा, तभी जो हमारी शंकाएं जो है, जो हमारा कंखा जो है, तो वो उसका वितरण होगा, वो हमारा धीरे धीरे छटेगा। और वही कंखा वितरण विशुद्धि है। जब पूर्ण रूप से वितरण हो जाता है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, तो वही कंखा वितरण विशुद्धि है। तो कंखा वितरण विशुद्धि है। तो इस तरह से हमने जो है अभी देखा कि ये जो है कि हाँ, कि ये जो है अ, ए, शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिट्ठी विशुद्धि, कांखा वितरण विशुद्धि, ये हो। अब जब हम ये जान गए कि ये जो होता है, ये इसे के गाथा है कि कम्मा विपाका वतंती, विपाको कम संभवो, कम्मा पुनः भवो होती, एवं लोको पवती। कर्म और उनके विपाक विद्यमान हैं, और यह विपाक कर्म से ही संभूत है। अब देखा, जैसा कर्म करेंगे, उपेक्षा कर्म नहीं, कुशल और अकुशल कर्म, उसी से जो है यह कर्म और विपाक जो है हमारा चलता है। कर्म के कारण ही पुनर्भव होता है, कम्मा पुनः भव होती। इस तरह यह संसार प्रवृत्त होता है। एवं लोको पवती थी, यह कर्म जो है इसी के कारण ये होता है। इसी का जब तक कि हमें अंतर्बोध नहीं होगा, और कर्म को जो है कुशल अकुशल कर्म को जब तक हम उपेक्षा कर्म में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक ये जो है वह कर्म विपाक जो है बनता रहेगा। और यह संसार जो है, यह लोक जो है हमारा प्रवृत्त होता रहेगा। अब हम आगे देखते हैं, मग्गा मगयान दर्शन विशुद्ध। अब देखिए, यही जब 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 वो देखता है ना, जब ये अप्रति समुत्पाद का मनन करता है, वह खोजता है कि ऐसा होता क्यों है, तो मार्ग और अमार्ग दो प्रकार का दिखता है। अयंग मग्गो, अयंग न मग्गो। यह मार्ग है, यह मार्ग नहीं है। तो मार्ग का जैसे अगर मान लिया कर दे कि यह भाई आत्मवाद का अगर मार्ग मान ले कि आत्मा नामक नित्य वस्तु है, वही हमें जो है इस जीवन से दूसरे जीवन की ओर ले जाता है। यह क्या है? यह मार्ग नहीं है, यह उसको बोध होता है। अयंग न बग्गो, वह जो है वो मार्ग नहीं है। अयंग मग्गो जो अष्टांगिक मार्ग है, तो वो जो है वो मार्ग है। उसे अब जो सही है वह मार्ग है, जो गलत है वह मार्ग नहीं है। तो अब इसका बोध हो जाता है। मग्गं च अमग्गं च यत्वा, मार्ग का बोध हो जाता है, अमार्ग का बात, इसको जान करके चितंग यानंग पंग मग्गा मग यान दस्तन विशुद्धि नाम, यही जो है तब उसको जो है मग्गा मग, यही ज्ञान मार्ग है, यही अमार्ग है, इसका जो है उसका बोध होता है। उसको जब तक कि उसको मार्ग अमार्ग का ज्ञान नहीं रहा, उसके पहले उसको था नहीं,
ध्यान कर रहा है, ध्यान पर पूरे अंतिम अवस्था तक पहुंच गया, लेकिन अब उसको इसलिए ध्यान पर रहता है, शांत रहता है, ध्यान से हटता है, फिर विचलित होता है, फिर संसार को देख रहा है, आंख खोलता है, फिर संसार को, फिर उसमें वो फंस जाता है। तो अब ध्यान तक का बात यही हम कह सकते हैं कि जो बहेलिया वाला आप जानते होंगे, चिड़िया बहेलिया वाला, कि बहेलिया क्या कहता है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम उसमें फंसना नहीं। जब बूढ़ा जो है बहेली पक्षी का जो कहे आप जो नेता है, तो वृद्ध जो पक्षी है वह अपने बच्चों को बतलाता है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसमें फंसना नहीं। वो बोलता, और ये तोता जैसा सीख लिया है, वो तो तोता है ही, वह सीख लिया है वह पक्षी, और वो केवल वो बोलता है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उसमें फंसना नहीं। एक एक करके या बोलते हुए वो उसमें फंसता जाता है और उस जाल में फंस जाता है। तो ये जो बुद्धि का जो मार्ग है, वह फंसने का मार्ग नहीं है, या बोलने का मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन में आचरण करने का मार्ग है। तो अब तक जो था ध्यान, वो तो केवल उतना ही रहा। इसलिए अंदर से वो अंतर्बोध के लिए बुद्ध ने ये कहा कि पूर्ण रूप से विशुद्धि हमें इसी तरह से प्राप्त होगी। इस तरह से हमारा एक एक करके जो है यह नष्ट होगा। जब हमारे अंदर जो है मिथ्या दृष्टि नष्ट होगी, तब हमारे अंदर जो शंका नष्ट हो जाएगी, तब हमें मार्ग दिखेगा कि सत्य मार्ग क्या है, असत्य मार्ग क्या है। तो इस मार्ग का बोध हो जाना ही जो है मग्गा मग ज्ञान दर्शन, इसका मार्ग, इस मार्ग का दर्शन हो गया, दिख गया, इसका ज्ञान हो गया कि यही मार्ग है और यह मार्ग नहीं है। यानी यह सम्यक मार्ग है और यह मिथ्या मार्ग है, और उस मिथ्या मार्ग में हमें फंसना नहीं है। इस ज्ञान का जो दर्शन है, इसका दर्शन हो जाना ही मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि है। हमें पिछले एपिसोड में संभवतः बोल चुके हैं कि 3 प्रकार के जो ज्ञान है, सुतमय ज्ञान, चिंतामय ज्ञान, भावनामय ज्ञान। जो सुनकर जो ज्ञान होता है वह सुतमय ज्ञान, और जो चिंतन करने से जो ज्ञान होता है वह चिंतामय ज्ञान, और जो प्रैक्टिस करके जो भावना के स्तर पर जाकर जो ज्ञान होता है उसे भावनामय ज्ञान कहते हैं। जैसे अभी हम 100 झूठ बोलते हैं, कल हम 99 करें, 98 करे, 90 धीरे-धीरे जो कम करेंगे, जो हमारे अंदर कुशल जो धर्म है, उसे धीरे-धीरे हम जब कम करें, वो भावनामय ज्ञान है। केवल कहने से या चिंतन करने से कि यह बुरा है, वो कहने से कोई लाभ नहीं है। अगर उस बुरे को अपने जीवन से हटाने से जो हमें जो लाभ मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, वही परम ज्ञान होगा, वही अपना ज्ञान होगा, वही भावनामय ज्ञान है। और यही बुद्ध चाहते हैं, विशुद्धि अत दीपो भव, अपने आप को दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा ना, अत्ता ही अतनो नाथो, को ही नाथो पड़ोसिया। आप अपना मालिक खुद हैं, दूसरा कोई मालिक नहीं हो सकता है, बुद्ध भी मालिक नहीं हो सकते हैं। तुम्हें ही कित्तंग आतपंग अखातारो तथागत, इसलिए बुद्ध कहते हैं तथागत जो है केवल मार्ग दिखलाने वाले हैं, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हें ही कित्तंग आतपंग, कृत तुम्हें करना पड़ेगा। तथागत केवल आपको मार्ग बतला देंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, तब उसको परम ज्ञान होगा। अत दीप जो कहते हैं, आत्म दीपक आपका बनेगा। आपका जो है अंदर का जो प्रकाश मिलेगा, आप उस प्रकाश में आप सब कुछ आप साफ साफ देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका जो है जो ध्यान के बाद, पहले तो ध्यान के अंतिम स्तर तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें इन सबों चीजों का यह बोध होगा। तो इस तरह से मग्गा मग ज्ञान दर्शन हो गया कि मार्ग का हमें ज्ञान मिल गया कि क्या मार्ग है। अब उसके बाद क्या करता है कि अब सही मार्ग क्या है। अब उसको पता चल गया कि अब मार्ग, सही मार्ग जो है यह है भगवान बुद्ध का जो वो, मार्ग है, आज अष्टांगिक मार्ग यही। अब देखें, अब तक जो देखा हमने, अब दिट्ठी विशुद्धि से क्या हुआ, क्योंकि एक दूसरे से अब देख ये जुड़ा हुआ है, तो दिट्ठी विशुद्धि से दुख सत्य का ज्ञान हो जाता है।
कि ये जो नाम रूप है, दिट्ठि विशुद्धियं नाम रूपस्य भवत्थापनेन दुख सच्चस भवत्थानं कथं। दिट्ठि विशुद्धि में उसके नाम रूप के व्यवस्थापन से दुख सत्य का ज्ञान होता है। दुख सत्य का ज्ञान हो जाता है कि नाम रूप जो है वह संघात है, दुखों का संघात है, क्योंकि सब कुछ अनित्य है, नाम भी अनित्य है, रूप भी अनित्य है। तो दुख सत्य का जो ज्ञान जो है वो दिट्ठि विशुद्धि से हो जाता है। जब हमारी दृष्टि विशुद्धि हो गई और मिथ्या दृष्टि नहीं रही, हमारे अंदर सम्यक दृष्टि आ गई, तो दुख सत्य का ज्ञान आ जाता है। फिर अगला क्या है, कंखा वितरण वाला था। तो कंखा वितरण विशुद्धि अंग पच्चय परिगहनेन समुदय सच्चस भवत्थानं। अब कंखा वितरण से, अब जो शंका थी, जब शंका हमारा जो वितरण हो गया, जब शंका का निष्क्रिय शंका हमारा हट गया, छट गया, तब हमारा जो है समुदय सत्य क्या ज्ञान हो गया कि उसका जो है यह दुख है, उसका कारण है। पच्चय माने होता है कारण, वो कारण का वो पता चल गया है कि किसी की भी स्वतंत्रता हर उस कारण पर अवलंबित है। यह दुख है वो उसका कारण है। वो कहे ना प्रतिसमुत्पाद का, उसके जब तक कि बोध नहीं होगा तब तक कंखा वितरण नहीं होगा। तो प्रतिसमुत्पाद के माध्यम से उसका कंखा वितरण विशुद्धि हो गया, तब समुदय सत्य हो गया, दूसरा सत्य का ज्ञान हो गया। अब जो मग्गा मग देख रहे हैं, तो इनमें से मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धियं सम्मा मग्गस अवधारणेन मग सच्चस भवत्थानं गतं। अब मग्गा मग यान दर्शन से क्या हुआ, जो सम्यक मार्ग है, यानी जो मार्ग सत्य है, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, उसका जो है वह बोध हो जाता है, अंतर्बोध हो जाता है। इस तरह से जो है यह जो तीनों जो है जो सत्य है, दुख हो गया और दुख समुदय हो गया और दुख का मार्ग हो गया, इस मार्ग पर चलेंगे तब तो इसका हमें बोध हो जाता है। अभी अभी जो तीसरा जो सत्य है दुख निरोध, अभी उसका नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण विशुद्धि नहीं है, क्योंकि दुख निरोधोति निब्बान, निर्वाण नहीं मिला है। लेकिन दुख सत्य को जान लिया, उसके बाद दुख समुदय को भी जान लिया, ये तृष्णा है, और उसके मार्ग को जान लिया, मार्ग का बोध हो गया है, ये अष्टांगिक मार्ग है, इस मार्ग पर चलना है। अब जो सही मार्ग नहीं है, अमग्ग जो है, उस पर हमें चलना नहीं है, इसका हमें बोध हो गया है। अब हम मार्ग पर चलेंगे तो दुख निरोध भी हो जाएगा, तृष्णा का निरोध होगा, दुख का भी निरोध हो जाएगा। इस तरह से जो है हमें जो है आगे का फिर आगे वो देखता है कि आगे वाला है छठा है पटिपदा यान दर्शन विशुद्धि। पटिपदा का अर्थ होता है मार्ग। अब मार्ग का ज्ञान दर्शन, अब उस मार्ग पर चलेगा। यहाँ तक तो पता चल गया कि भाई यह सही मार्ग है। अब उस मार्ग का ज्ञान होना चाहिए, पता तो चला ही है सही है। अब उस मार्ग पर चलना वह शुरू कर दिया है, और उस मार्ग पर अष्टांगिक मार्ग जानते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 अंग है। उस मार्ग पर जब चल लेता है तो उसे जो है सब चीज का ज्ञान हो जाता है। उदय वय ज्ञान किए जो है संसार क्या है, वो जन्म लेता है, मरता है, अनादिक। ये जो ये जो हर क्षण जो है व्यक्ति जन्म ले रहा है, मर रहा है, हर क्षण ले रहा है। वो तो पूर्ण रूप से शरीर गया तो फिर वो अलग बात है। वो उदय भय हर क्षण होता है। व्यक्ति एक ही समय में वो बूढ़ा नहीं हो जाता है, एक ही समय में जवान नहीं हो जाता है। प्रत्येक क्षण वो बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। इसलिए भगवान ने अंतिम में अंतिमा वाचा क्या है, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। वै धम्मा संकार, जिसमें भी संस्कार है वह वै धर्मा है, वह नष्ट होने वाले हैं। इसलिए अप्रमाद के साथ अनासक्त होकर आप आचरण करो, इस जीवन में, इस लोक में आप जो है विचरण करो। तो यही उदय भय हमेशा जो है नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। प्रत्यक्ष समुत्पाद तो यही है ना, नित्य सत्ता है ही नहीं, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसका ज्ञान हो जाता है पटपटा ज्ञान के
वही है भंगानुपासना। बारंबार इसका जो है वो देखता है अपने अंदर, जो है देख रहा है कि उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। कोई विपश्यना करता है, वह देखता है कि हर क्षण जो है वो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। वह संस्कार को जो है, इसी को कहा गया भंगानुपासना, भंग हो रहा है ना? इसी को अनुपासना, उसके पीछे लगे रहना, या विपश्यना के माध्यम से पता चलता है। वो आपको देखना, वही विपश्यना जो है ध्यान है, विपश्यना या आनंद, विपश्यना ज्ञान है। वो विपश्यना क्या है? विशेष रूप से देखना, कि विशेष रूप से क्या देखना, कि उदय वय हो रहा है, उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, भंग उसको भंग, अगला पीढ़ी का भंग, जो भंग हो रहा है उसके पीछे देखना, कि ये जो है मरण धर्मा है, तो हम इसके पीछे हम क्यों, तभी हमारी आसक्ति खत्म होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, जब यह देख लेता है, वह भय से मुक्त होने के लिए फिर छटपटाता है, कि अब भय से फिर मुक्त होना चाहता है, कि ये जो है हम इसमें बिना पड़े हुए हैं। तो वह जो है भय से उत्पन्न होने का जो भय उसके अंदर जो जागता है, उसका जो ज्ञान होता है। फिर आगे है आदीनवानुपसनायानंग। फिर भय से तो हो गया मुक्त, अब भय से हमको त्राण कैसे मिले? अब आदीनव का होता है डेंजर, कहते हैं जो दुष्परिणाम। तो ये जो दुष्परिणाम है, उससे मुक्त होने का उसको ज्ञान मिल जाता है। फिर उसके निर्वेद को प्राप्त होता है। मुंशी सब एक ही टाइप का है, मुक्ति। फिर उसको मुंचितु कमयता है, संस्कारों में रुचि ही नहीं रखता है, और जब अपनी उपेक्षा कर्म की ओर आगे बढ़ता है। फिर ऐसा नहीं मानते हुए जो है पटसंख्यानुपसना यानंग है। फिर त्रिलक्षण का वो चिंतन करता है। फिर सभी संस्कार शून्य है, इसका उसको बोध हो जाता है। इसका बोध हो जाने के बाद ये इतना वो काम करता है। ये जो है पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि में इस तरह का धीरे 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 उसके अंदर यह ज्ञान डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार हो, धीरे 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 जो जो ज्ञान आई, इसका जो इन ज्ञानों का जो इसमें जो प्रवेश है, ये ज्ञानों का जो समूह है, वही है पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि। अब अंत में जब जान लेता है, सभी सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निविन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। ये सभी संस्कार अनित्य हैं। इसका जब बोध हो जाता है, इसका ज्ञान हो जाता है, उसी तरह से सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति, प्रज्ञा से वो देखता है। प्रज्ञा का बोध हो गया है कि सभी संस्कार दुखमय है। क्यों दुखमय? क्योंकि सभी संस्कार अनित्य है। अत निविन्दति दुखे, तो वो दुखों से मुक्त हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। फिर अंतिम में है सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अत निविन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। अब देखिए, सब्बे संखारा अनिच्चा कहा गया, सब्बे संखारा दुखा कहा गया, लेकिन सब्बे संखारा धम्मा नहीं कहा गया। सब्बे सब्बे संखारा अनत्ता नहीं कहा गया, सब्बे धम्मा अनत्ता कहा गया। सब्बे धम्मा अनत्ता इसलिए कहा गया कि इसमें जो है संखार भी है, संखार के साथ निर्वाण भी जोड़ दिया गया है। तो निर्वाण में भी आत्मा नहीं है, लेकिन निर्वाण क्या है? वो अनित्य नहीं है, नित्य है। निर्वाण क्या है? दुख नहीं है, सुख है। इसलिए जो है, लेकिन निर्वाण अनात्मवान है। सभी संस्कार भी अनात्मवान है, निर्वाण भी अनात्मवान है। निर्वाण में भी आत्मा नहीं है, इसलिए धम्मा कहा गया। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निविन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। यही जो है विशुद्धि का मार्ग है। अब इसका बोध हो जाता है कि सभी वस्तुएं अनित्य है, सभी वस्तुएं दुखमय है, सभी वस्तुएं अनात्मवान है। इस तरह से उसको जो है सोतापत्ति मग, सगदागामी मग, अनागामी मग, अरहंत मग, इस तरह से चार जो है, इसको हम लोग पिछले चित्त विशुद्धि वाले में हम लोग देख चुके हैं। तो इस मार्गों में उसका दर्शन हो जाता है, वही ज्ञान दर्शन विशुद्धि है। इस तरह से ये जब उसका दर्शन हो जाता है, तो यही आपका पूर्ण रूप से वह विशुद्ध हो जाता है। और यही आपका सत विशुद्धि है। सारे जो है, सारे यही चित्त में पूरे जो सात विशुद्धि हैं, सात विशुद्धि यही है। और इससे अब व्यक्ति जो है, प्राणी जो है, वो मुक्त हो जाता है, और वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। यही आपका
सत्य विशुद्धि है, जिसे हमने संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया। पता नहीं कितना आपको समझ में आया। और हमारी आदत तो है आमने सामने जो है देखकर बात करने की, लेकिन कुछ लिंक का या समस्या आने के कारण ये वीडियो जो है ऑफ करना पड़ा। ठीक है मैडम, बहुत सब मंगल। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत ही सुंदर तरीके से। बहुत ही गहन विषय है, कठिन है बहुत ही विषय समझने के लिए। लेकिन आपका बहुत बहुत साधुवाद सर, इतना गहन विषय आपने इतना सरल तरीके से हमें समझाया। तो किसी के कोई सवाल है इस विषय को लेकर, या और कोई सवाल है तो आप अपने सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हैंड रेस कर सकते हैं। उसमें से लगाइए तो जरा आवाज सुनेंगे। जी ममता जी। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपको बहुत सुंदर आपने समझाया। तो मुझे ये कहना था कि जब मतलब कुशल कर्म है, और कुशल कर्म को उपेक्षा कर्म में हमें मतलब बदलना पड़ता है। तो जो 4 ब्रह्म विहार हैं, जैसे मेत्ता, करुणा, मेत्ता, मुदिता, उपेक्षा। कर्म, हाँ जी। मुदिता, करुणा, मुदिता, जी जी मैडम। तो मतलब वही उपेक्षा कर्म से ये हमें, जो है ना मैडम, ये जो है हाँ ना, ये आपके 40 कमठान है। इसे जी जब कहा जाता है ना, उस 40 कमठान में ये भी है। तो उसमें जो है वह धीरे धीरे जो है ना, वो आपका वही बताता है। जो गुरु है आपका, वो गुरु बिना गुरु के तो हो नहीं पाता है। तो जब ध्यान के बाद वो बताता है क्या आपको कैसे कैसे करना है, तो किसके लिए क्या जरूरी है। हर के लिए हर जरूरी नहीं है, हर को 40 कमठानों को नहीं करना है। जिसको जितना जो आवश्यकता है, तो उसको वैसा कहा जाता है। जिसमें मैत्री की आवश्यकता है कौन, लेकिन जब ज्ञान पूरा हो जाता है ना, तो वह सब चीज उसमें समाहित हो जाता है। तो ये जो उपेक्षा जो कर रहे हैं ना, तो ये क्रमबद्ध है। जैसे मैत्री पहले करेंगे तभी ना उपेक्षा आएगा। अगर मैत्री नहीं करेंगे तो उपेक्षा कहाँ से आएगा। सब गरीबों को देखकर या जो नीडी है उसको देखकर हमारे अंदर करुणा भाव जगेगा, यानी वह हम हैं, यह भाव जग जाएगा, तभी उपेक्षा आएगा। यानी वो आप समाहित हो जाए, पूरा जो संसार है वह हम ही हैं। जब ये भाव जग जाएगा हमारे अंदर ही है, दोनों का जब भेद जो दीवार है, हम और दूसरे का अंतर जब खत्म हो जाएगा, तभी उपेक्षा भाव जगेगा। ये करुणा हो गया, फिर मुदिता हो गया। अगर कोई ऊपर बढ़ रहा है तो उसमें स्वयं को भी वो पर्सन है, तो हम भी पर्सन है। ऐसा भाव जो है वह मुदिता है। जब यानी कब, जैसे जैसे हम कोई अच्छा करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन दूसरा अच्छा कर रहा है, इसका मतलब हम में के अंदर ये भाव जगे कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो जब ये भाव जगेगा तब वो मुदिता है। तो जब ये कब आएगा, जब उपेक्षा का भाव जगेगा। तो धीरे-धीरे पहले मैत्री को जगाएँ, करुणा को जगाना होगा, मुदिता को जगाना होगा। तो जब जगना शुरू होगा ना, तभी उपेक्षा आएगा। जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। मुझे और एक पूछना था, जी, जैसे भव चक्र है, पतित समुत्पाद के जो 12 कड़ियां, मतलब ये जो द्वादश निदान है, तो हमारे हाँ। जीवन में हम पूरा एक लाइफ में वो कंप्लीट कर कितना, मतलब कितने जन्म, जैसे एक जन्म में ये पूरा हो जाता है क्या भव चक्र? अब ये भावचक क्यों नहीं पूरा हो जाएगा मैडम? अगर कोई चाहे, जैसे भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया, ठीक है? और वो उस स्टेज तक पहुँचा हुआ था। अब भगवान ने अगर यही देखना है, यंग किंचित समुदय धम्मं सब्बं तंग निरोध धम्मं थी। जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला धर्म है, सब नष्ट होने वाला है। ये अनित्यता का बोध जहाँ हो गया, वो मुक्त हो गया। अब अनित्यता का बोध कब होता है? इस जीवन में भी हो सकता है। बहुत लोगों ने तो भगवान बुद्ध का सुना और अड़हंत हो गया, खत्म हो गया। अगर वो बुद्ध का वचन नहीं सुनता, अपने जीवन में पालन नहीं करता, तो वह भव चक्र में फंसा रहता।
ये बहुत बहुत साधुवाद। जी अनीता जी, आपने हैंड रेस किया था, आप अपना सवाल पूछें। जी नमो बुद्धाय सर। सर मेरा वही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, उपेक्षा कम को कैसे मतलब डेवलप किया जाए। शायद आपने आंसर किया है या और कुछ इसमें ऐड कर सकते तो प्लीज कीजिए। नहीं, देखिए उपेक्षा कर्म के लिए है ना मैडम, ये पहले तो शील का पालन करना है ना। जो पंचशील जो है भगवान बुद्ध ने एकदम पकड़ा है, बिल्कुल कितना बढ़िया। वजह हिंसा नहीं करना, मन में ही हिंसा का भाव न लावे। उपेक्षा कर्म छोड़े मैं, उपेक्षा कर्म वही उपेक्षा कर्म, मन में भाव न जगावे ना, पहले हिंसा का भाव न जगावे, फिर चोरी का भाव न लावे। जहां जाए ऑफिस का ही काम कर, वो अपना काम समझ कर करे ना। जब अपना काम कर समझ कर करेंगे तो वह चोरी होगी ही नहीं, ईमानदारी होगी। भाई विचार ना करें, झूठ ना बोले, बिल्कुल ही झूठ ना बोले। अगर बोलते हैं तो धीरे धीरे कम करें। और जैसे जैसे झूठ कम होगा ना मैडम, लोग कहता है कि हानि हानि नहीं हो, लाभ मिलेगा। आप निर्भय बनेंगे, आपको रास्ता दिखेगा। नशा नहीं करें, तो यही तो शील है। ये सब करेंगे ना तो धीरे धीरे अपने ही उपेक्षा भाव भी आएगा और वो ये जगेगा, चित्त एकाग्र होगा। बहुत ज्यादा उपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। जो पंचशील है ये आधार है ना, क्या ये मूल है। बाद वाले तो शरीर है। जब हमारा मूल रहेगा तभी ना शरीर बनेगा। मूल से हम कमजोर रहेंगे और सोचेंगे शरीर हमारा बलवान हो, वो नहीं हो सकता। तो पंचशील का मूल है, वही से आपका उपेक्षा भाव उसी में निहित है। जितना हमारा शील मजबूत होगा उतना हम उपेक्षा से हम युक्त होते जाएंगे। जी मैम। जी अनीता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी या सर, कुछ और जी सर, अगर धन्यवाद। अगर संतुष्ट नहीं है तो बताएं, तो फिर आगे और बोले। नहीं नहीं, समझ में आया। सबसे इम्पोर्टेंट शील ही है, पंचशील या जी अष्टशील जी जो भी है वही जी, एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल वही करना मूल है। है ना। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ना, शुरू में बांट दिया ना, शील अचित इन दोनों को मूल कहा। अब आदि बाकी को शरीर का। जी मतलब शील स्ट्रॉन्ग रखना है, सब अपने आप होता रहेगा आगे की सब कड़ियाँ, होता राइट। रहेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद सर जी, थैंक्स। सर चैट बॉक्स में एक सवाल आया है, हाकिम सिंह जी पूछ रहे हैं कि अत्त दीपो भव में दीप का अर्थ आपने दीपक बताया, धम्मपद में दीपक के लिए प्रदीप शब्द प्रयोग किया गया है और दीप को द्वीप के अर्थ में लिया गया है। कृपया अत्त दीपो भव के बारे में विस्तृत जी जानकारी दें। जी जी, कई कई ये है, कई लोग जो है वह दीप को द्वीप कहते हैं, है ना। दीपक का दीप में भी दीप वाला दीपक है। तो अब आपका समझने का है, ये समझने के लिए हमने कहा है। अगर द्वीप भी है, अगर द्वीप बनावे। अब देखिए भगवान बुद्ध वैसा उपदेश देते हैं जो आम जनता समझे, वैसी उपमा देते हैं जो उसको समझ। एक तो ये कहें कि अत दीपो भव जो है कहीं भी त्रिपिटक में नहीं मिलता है। पहले तो हम ये उनको क्लियर कर दें, अत दीपो भव कहीं त्रिपिटक में नहीं मिलता है। अत दीपा विहरत ये मिलता है। बाद में लोगों ने समझने के लिए समझा दिया कि आत्मदीप, अपना दीपक स्वयं बनो, इसके लिए वो कहा दिया गया। अत दीपा विहरत है कि आत्मदीप बनकर विहार करो। ठीक, आत्मदीप कैसा? अब देखे, अब दीप का इसलिए वो कर रहा, प्रदीप अदीप का जो बोल रहा है, मेरा व्यक्तिगत है। दीप का अर्थ जो है दीपक ही होना चाहिए। इस अब दीप अगर द्वीप कहते हैं, द्वीप का भी पाली में करेंगे तो दीप होगा। अब दीप अगर कहते हैं तो अब द्वीप अगर कर लिए, अब उसको कह रहे हैं कि भाई पोर्ट है। ठीक, कितने लोगों ने द्वीप देखा है, कितने लोगों ने देखा है? तो हमें तो नहीं लगता है कि वहां द्वीप अर्थ होना चाहिए। दीपक सब देख रहा है, तो अत दीपा भैरत के आत्म दीपक बनकर विहार करो। यानी प्रदीप भी होता है, वह क्या, वह उपसर्ग लग गया है। वह उपसर्ग, दीप बन दीपक ही है, वह उपसर्ग लग गया है कि प्रदीप बन गया, प्रकाशित और होना।
तो अब ये द्वीप अगर हम कह देंगे, पोर्ट कह देंगे, तो हमें लगता है कि ये अभी द्वीप के लिए भी द्वीप आया है। अब अगर उस आम जनता कहाँ समझे, जो द्वीप देखा ही नहीं है, पोर्ट देखा ही नहीं है, वो कैसे समझेगा? अब भगवान की ऐसी उपमा नहीं रहती थी कि जो नहीं देखा हो, वो वैसी उपमा देते थे जो उसको समझ जाए। तो इसलिए कह रहे कि और ये भी देखे कि अतद्वीप यानी आत्मद्वीप, वहां द्वीप बनकर क्या मतलब है, क्या क्या हो जाएगा, आप व्याख्या बता दें हमें। कुछ लोग कहते हैं इसका अलग कि भाई द्वीप का अर्थ द्वीप है, तो आत्मद्वीप बनकर विहार करो, तो वहां द्वीप का क्या अर्थ निकल रहा है? पोर्ट बनकर क्या कर लेगा? दीपक से तो बन रहा है, दीप तो प्रकाश मिल रहा है। बुद्ध यही चाहते हैं, आपके अंदर प्रकाश हो, आपके अंदर प्रकाश हो और उस प्रकाश में आप भी दिखाई दे। और यही ना तत्व योगावचरो अनिचंतिया दिखंतिवा अनतातिया संपय्याय पश्यति, वो दिखाई देता है। तो द्वीप का अर्थ जो है, द्वीप का अर्थ जो है, द्वीप न होकर में दीप ही होना चाहिए, दीपक मेरे अनुसार। वैसे द्वीप के लिए भी दीप ही शब्द आता है। दीप दीप और प्रकाश के लिए तो दीप आता ही है, दीपेति तो ये है आपका वो क्रिया में है, दीपति प्रकाश करना। तो दीप का अर्थ हमारे समझ से ये प्रकाश होना चाहिए, द्वीप जो है वह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अति दीपो हो का अर्थ में, ऐसे दीप का अर्थ द्वीप भी होता है, वो गड़बड़ नहीं है, वह द्वीप भी होता है। अब प्रदीप का अर्थ केवल प्रकाश होता है, इसलिए लोग सोचता है कि प्रकाश के लिए प्रदीप है तो केवल प्रदीप आए, लेकिन दीप भी आता है। जैसे जानना, संजानना, विजानना, पजानना, सब प लग गया, पजानना माने भी जानाती है, विशेष रूप से जानना हो गया पजानना। उसी तरह से दीप और प्रदीप है, वो उपसर्ग लग गया है। हमारे समझ से यह अत दीपो भव में या अत दीपा विहरत में आपका वो जो है दीप, या अगर आप उस द्वीप में लेते हैं तो अकेले के अर्थ में ले, फिर अत दीपा विहरत यहाँ भी कुछ क्लियर कर दो अगर उस सेंस में जाते हैं तो। जैसे खगविशान सुत में है कि एको चढ़े खगविशान सुतो, एको चढ़े खगविशान कप्पो, अकेले विचरण करे। गेंडे के सिंह की बात है, गेंडे का एक सिंह होता है, जिस तरह वो अकेला विचरण करता है, उसका सिंह एक ही है, अकन है, तो करने का मन से जो है एकांत रूप से विचरण करे। यानी आपने एक कोट बना दिया अकेला, अब उसी को आप विहार उसी में आप रहें, यानी आप जो है मन से बिल्कुल अकेलापन करके, मन से यानी किसी से अटैच मत हो, ना राग पैदा करे, ना अपने अंदर किसी में द्वेष पैदा करे, इस सेंस में लेंगे तो वह भी ठीक है। लेकिन ये कुछ लगता है यह क्लिष्ट है। अब अत दीपो आम जनता के लिए बताया जा रहा है, तो हमें लगता है कि वहां दीपक शब्द जो है वह ज्यादा जो है वह करीब है समझने के लिए, उपमा देने के लिए। लेकिन अगर द्वीप कहते हैं तो इस सेंस में इसकी यह भी व्याख्या हो सकती है, दोनों आप जिस अर्थ में आप लेना चाहें। जी, कल्पना जी आपको अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल पूछिए, आपने हैंड रेस किया था। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। मैं नागपुर से हूँ और मेरा प्रश्न ये था कि बहुत अच्छे से समझाया आपने, विशुद्ध योग समझने के लिए बहुत हार्ड है, लेकिन सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया। मुझे मेरा प्रश्न ये है कि उपेक्षा यानी निग्लिजेंस होता है क्या? नहीं, ये क्या बोले बेटे, फिर से बोले। उपेक्षा यानी वो उपेक्षा निग्लेक्ट मतलब करना होता है क्या? निग्लेक्ट नहीं करना नहीं नहीं होता है मैडम, क्या? नहीं, उपेक्षा तो बहुत सबसे ऊपर की चीज है मैडम। उपेक्षा यस तो यस। कहे निर्वाण है, जहां ना राग है ना द्वेष है। नेग्लेक्ट करना कहाँ है? राग को नेग्लेक्ट करना है, द्वेष को नेग्लेक्ट करना है, मैत्री को यस नेग्लेक्ट सर। नहीं करना है, करुणा को नेग्लेक्ट नहीं करना है, और मुदिता को उसकी नींव नेग्लेक्ट शील नहीं है, करना है। उसकी नींव शील है, उसके क्या मैडम फाउंडेशन उपेक्षा? शील है। हाँ फाउंडेशन सील है मैडम, फाउंडेशन तो सील है मैडम। तो फाउंडेशन उपेक्षा का शील है जैसे तो आज हम लोग कर रहे हैं भाई, उपेक्षा कर रहे हैं, तो उपेक्षा कर रहे हैं तो यहाँ व्यक्ति की उपेक्षा है, वहां व्यक्ति की नहीं है, वहां राग की उपेक्षा है, वहां द्वेष की उपेक्षा है। तो लेकिन अगर हम उपेक्षा नेग्लेक्ट के अर्थ में करेंगे ना, तो लोग अब जैसे दीप अद्वीप में कहते हैं तो वो अर्थ आने लगेगा। तो इसलिए नेग्लेक्ट के अर्थ में न रखकर उपेक्षा कहे कि समभाव रखें, तो इसलिए उपेक्षा को समभाव कहा एक गया, मिनट समता की कहा गया।
समता, हाँ बिल्कुल कहा, इक्वेनिमिटी कहा गया, इंडिफरेंट कहा गया, इंडिफरेंट सर कहते आपने हैं या बताया कि इक्वेनिमिटी। जी आपने कहा सर शील करने से अपने आप सब कुछ होता है, तो ये विशुद्धि बिल्कुल। मार्ग भी अपने आप आपको मिलेगा क्या सर? क्या जो आप मैडम? विशुद्धि मार्ग का, विशुद्धि का आपने वो 7 भाग बताए हैं, संख्या विशुद्धि, ये सब फिर अपने हाँ आप हो जाएगा शील करने से, शील पालन से ही अपने आप होगा मैडम, पहले काम तो चलना, जैसे आप चलने देना। हाँ कहीं से शुरू करें, नागपुर से चलना शुरू करेंगे तो हमने दिल्ली पहुंचेंगे मैडम, बैठे बैठे तो नागपुर में नहीं रह जाएंगे ना, यस 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 शुरू करेंगे तो बराबर है। पहुंच जाएंगे मैडम, रास्ता खुद ये मिलेगा, मार्ग पर रास्ता खुद मिलेगा चलना मैडम, जरूरी ऐसा है। नहीं। जी जी शील खुद से शुरू मिलेगा करना रास्ता। है सर, जी पहले सील से, शील से सील में शुरुआत भी करना अभी हिंसा ना करें, पहले तो झूठ बोलता है लोग, झूठ बोलना पहले बंद करें, है। यस तो सर अंदर यस। से खुद रास्ता मिलेगा मैडम, रास्ता खुद मिलेगा, और कौन सही मार्ग है कौन गलत मार्ग है उसका पता चलेगा। बुद्ध का तो जो धर्म है ना, बिल्कुल वैज्ञानिक है मैडम, बिल्कुल वैज्ञानिक, यस 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 सर। पर सर केवल अति धम्मपद विशुद्ध में जो मार्ग द्वीप, यस यस सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने, लेकिन धम्मपद में द्वीप का अर्थ आइलैंड बताया है सर। है। अलग अलग व्याख्या मैडम, आइलैंड तो कहते हैं, अच्छा तो अच्छा। अब मैंने तो दोनों चीज बताया ना। यस 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 सर अपना ही, बिल्कुल। अब दीपक, अब जिस अर्थ में ले लें हम तो कर रहे हैं, आइलैंड बता रहे हैं मैडम, ठीक, तो जैसा आइलैंड से आप क्या जम्बू बतलाना द्वीप चाहते बोलते हैं? हैं आप अपन। नहीं, नहीं, एक मिनट मैडम, आपने पढ़ा, तो आइलैंड से आप क्या बतलाना चाहते हैं बताएं? वो आइलैंड दूर से भी दिखता है। किसी ने, अच्छा देखिए आइलैंड हम तो कह ही रहे, देखिए दूर से दिखने के लिए नहीं है मैडम, वो अब बनने के अच्छा लिए वो आपको सुरक्षित अपने अंदर स्थान। आना है। अत दीपो, आप वो दीपक बनो, वो है, आप उसमें समाहित हो जाइए, कह रहा है, Yes, दिखने के लिए नहीं है ना। अत दीपो भव सुरक्षित स्थान कर, बताया है, अत सुरक्षित दीपा भी स्थान बताया है। क्या द्वीप मैडम? यानी सुरक्षित स्थान, द्वीप यानी सुरक्षित स्थान भी हो सकता है ना सर? तो हमने मैंने तो दोनों तो अभी अर्थ बताया ही ना मैडम। अगर आप जो है, द्वीप का अर्थ क्या है, एकांत में रहता है, अगल बगल सब है, बाढ़ है, पानी है, सब चीज है ना, लेकिन आप उसमें न रहेगा, उसमें फंसे नहीं, दलदल में न रहे, आप अपना एकांत अलग से रहे, आप वो राग द्वेष में न रहे, उस सेंस में भी है, उस सेंस में ले सकते हैं, बहुत बहुत उस धन्यवाद सेंस सर, बहुत बहुत उस साधुवाद। सेंस, हाँ उस सेंस में वो आइलैंड है मैडम, जैसे कहा ना खग विशान सुत वाला, एको चरे खग यस विशान कपू, यानी एकांत, एकांत का बारे में वो बता रहा है, उस सेंस में वो है, आप किसी में यस लिप्त यस। न हो, उस सेंस में है मैडम वो। हाँ हाँ बहुत उस अच्छा सेंस में सर, नहीं है बहुत जो अभी बहुत जो देख रहे साधुवाद हैं। सर, जी मैडम। बहुत बहुत साधुवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ ये सेशन, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कल्पना दाई। क्वेश्चन आया है सर कि अ पर्सन इन अ प्रिजन फॉर लॉन्ग टाइम इनडायरेक्टली स्ट्रिक्टली फॉलोज 5 प्रिसेप्ट, डज ही गेट मग्गा फला? मग, मग, अब देखिए मग तो हो गया लोकुत्तर चित्त की बात कर रहे हैं ना, मग चित्त अफल चित्त है ना, मग की जो बात कर रहे हैं मग चित्त और फल चित्त का है, तो जो फल जो मिलेगा वो लोकुत्तर चित्त के लिए है। तो अगर लेकिन फाउंडेशन जो है ना वो सील ही है, जैसे शुरू कैसे किया, अकुशल चित्त के बारे में किया गया, 12 अकुशल चित्त है, पहले अकुशल को, तो अकुशल को कम खत्म करें, खत्म करेंगे तो फिर कुशल आएगा, खुद ही कुशल आएगा, है ना। जब हम लोभ नहीं करेंगे तो अलोभ तो अपने आप है, दोष नहीं करेंगे तो अदोष खुद ही है। तो ये जो मग जो है वो फाउंडेशन जो वो कुशल ही है, तो आपका ये है सील ही है, तो सील का पालन जैसे करेंगे ना, तो आपका सीधे सीधे खुद ही रास्ता मिलता जाएगा, खुद का आपका चित्त एकाग्र होगा। मन हमारा क्यों भटकता है, तो हम सिलवान नहीं है, इसलिए मन भटकता है। और जब मग चित्त की बात कर रहे हैं तो मग चित्त के लिए, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद बढ़ना ही पड़ेगा ना। वो तो सील तो एक स्टेप है, कुछ हमने आगे बढ़ा, लेकिन वो आपको फाउंडेशन बना देगा, फिर आपको जो है ईंट पत्थर जो जोड़ना ही पड़ेगा ऊपर मकान बनाने के लिए, वह शरीर बनाने के लिए, लेकिन फाउंडेशन यही है। अगर हम सिलवान होंगे
तो मग फल जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। जी, साधु 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 सर। सर मेरा एक सवाल है। तो जैसे हम ती सिक्खा कह रहे हैं कि सील समाधि पहिया, तो अगर हम उसको इस सत्य विशुद्धि चरण को अगर उसमें 7 पार्ट्स को उसमें जोड़े सत्य विशुद्धि, तो सील विशुद्धि ये सील सिक्खा में आएगा। चित्त विशुद्धि ये हमारा समाधि में आएगा, और बाकी के जो 5 है दिट्ठि विशुद्धि से लेकर ज्ञान दर्शन विशुद्धि ये पहिया में आएगा। सही है सर? ये बिल्कुल सही है। ये तो मैंने शुरू में ही बताया था मैडम, पहला लेक्चर में हमने ये क्लियर किया था। ये सील समाधि प्रज्ञा ही है, क्योंकि ये जो है ना, ये विस्तार रूप से जो आया है, ये बुद्ध वचन में भी है, अर्थ विनित सूत्रों में है, लेकिन जो विस्तार रूप से यह आया है ये विशुद्धि मग में है। तो विशुद्धि मग का अर्थ है सील समाधि प्रज्ञा, उसी का है, वही है।